जैसे कि हाँ बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि उनके चरित्र पर उन्हें अपराधी घोषित किया गया है। आपराधिक मामला इसी तरीके से मैंने शुरुआत में ही कहा, अनिल देशमुख के ऊपर मामला चल रहा है, अजीत पवार के ऊपर मामला चल रहा है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और ईडी को प्रूव करना है कि इन केस में सच्चाई कितनी है। आपसे जो मैंने सवाल पूछा था वो ये पूछा था कि क्यों ऐसा है कि एनसीपी और महागाड़ी गठबंधन में जो सरकार चल रही है उसके नेताओं के एक के बाद एक इस तरीके के उनके आरोप सामने आ रहे हैं। ब्रजमोहन जी, सुना आपने मेरी बात को? भाई साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है, कट कट के आपकी आवाज आ रही है। सुधारता हूं उसको, उस आवाज को सुधारने की कोशिश करते हैं। राम कदम जी, सीधा सीधा अब सवाल जैसे उन्होंने कहा कि देखिए हमारे भ्रष्टाचारियों को दिखाया जा रहा है, बाकी किसी के भ्रष्टाचारियों को दिखाया नहीं जा रहा है, तो भ्रष्टाचारी वर्सेस भ्रष्टाचारी लड़ाई होगी क्या? अंकित जी, यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार के प्रवक्ता को आवाज सुनाई नहीं दे रही। वो तो सुधर सकती है, पर देश की जनता विगत 2 वर्षों से महाराष्ट्र सरकार के कान में कुछ कहना चाहती है कि पूरे देश में वसूली के मामले उसी महाराष्ट्र सरकार की ओर से कब क्यों आ रहे हैं, क्या कारण है? ये आवाज वो कब सुनेंगे? क्या जानबूझकर के कान में रुई डाल करके रखी है? पहले दिन से लेकर के अब तक यदि मैं क्रम बताऊं तो एक सीनियर आईपीएस अफसर है रश्मि शुक्ला जी, उन्होंने पहले ही 2 महीने 3 महीने में महाराष्ट्र सरकार को एक रिपोर्ट भेजी और सारे मंत्री किस प्रकार से जनता को लूट रहे हैं, वसूली का धंधा चला रहे, नोट छापने की फैक्ट्री चला रहे, एक अलग मायने में उसका पूरा रिपोर्ट कागज पे दिया, प्रूफ के साथ दिया। ये 3 दलों की सरकार क्या करती? कार्रवाई करती नहीं, कार्रवाई की। कार्रवाई उसी अफसर को इन्होंने तबादला कर दिया, उस अफसर ने ये रिपोर्ट डीजी को तक सौंपी। फिर वाजे सामने आया, वाजे का हम सक्षम विरोधी दल थे, देवेंद्र जी ने अध्ययन के साथ बातें रखी। उसके बाद भी महाराष्ट्र का विधानसभा सत्र 3 दिनों तक बंद रहा। मुख्यमंत्री से लेके सारे लोग वाजे की वकालत कर रहे थे। ये वही वाजे है कि एकमात्र मुंबई शहर से महीने के 100 करोड़ यानी 5 वर्षों के 6000 करोड़ और पूरे अगर प्रदेश की अगर सारे आंकड़े जोड़ो तो कई लाखों करोड़ की वसूली की इनकी मंशा और इनका प्रयास रहा है। राम कदम साहब, आप सरकार चला रहे हो या नोट छापने की फैक्ट्री चला रहे हो? वाजिब सवाल उठता है इस तरीके से, इतने सारे लोगों का नाम सामने आएगा। पर राम कदम साहब, एक सवाल आपसे पूछना बनता है, जिन अजीत पवार के ऊपर आज ये पूरा जो इनकम टैक्स का रेड हुआ है, अटैचमेंट हुआ है, सर वो सुबह सुबह का दिन याद है आपको जब उन्होंने देवेंद्र फडणवीस जी के साथ जाके शपथ ले ली थी और वहां पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने वाले थे, तब भी उनके ऊपर 9 ऐसे मामले चल रहे थे। तब ईडी ने क्यों इतनी तत्परता से कार्रवाई नहीं करी? क्योंकि सवाल बार बार ये पूछा जाएगा कि जब कोई ऑपोजिशन में होता है तो उसके ऊपर ईडी कार्रवाई कर देती है और आपके साथ होता है तो फिर उसे कुछ कहा नहीं जाता है। नहीं, यहां पर 2 बिंदु हैं इनकी। पहला बिंदु यह है कि जब केंद्र की जांच एजेंसी कार्रवाई करे तो महाराष्ट्र सरकार ये कहती है कि ये देखो, ये अप्रामाणिकता है, ये अपारदर्शिता है, ये बिल्कुल पॉलिटिकल वेंडेटा है, बदले की भाव से हो रहा है। ये उनकी दलील होती है। और उसी जगह पर जब महाराष्ट्र सरकार की जांच एजेंसी कार्रवाई करे, कंगना का घर तोड़ दे, किसी पत्रकार को जेल में डाल दे, मन चाहे वसूली करे, तो उस समय वो पूरी तरह से पारदर्शी। यानी परमवीर सिंह आरोप लगाने के पहले इनके लाडले, आरोप लगाने के बाद इनकी जांच एजेंसियां रातों रात उन पर एफआईआर करती है, वो सारा पारदर्शी। ऐसे दोगलेपन से काम नहीं चलता। और रहा सवाल, हमने जो सरकार बनाई, हमने कोई राष्ट्रवादी दल के साथ सरकार नहीं बनाई, आंकड़ों के आधार पर सरकार बनाने का प्रयास कर रहे थे। पर सरकार बनाने, अगर सरकार बन जाती, टिक जाती और उसके बाद भी इस प्रकार के मामले सामने आते तो निश्चित तौर पे पारदर्शिता के साथ कार्रवाई तब भी थे, मामले तब भी थे। ऐसा नहीं है कि ये नए मामलों के ऊपर कुछ लगी है आरोप। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, एक एक करके सर एक एक करके सबको अपने ओपनिंग रिमार्क करने दीजिए, सबको अपने ओपनिंग रिमार्क करने दीजिए, फिर उसके बाद खुल जाएगी बहस में। सबके पास दोबारा आऊंगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, सर ब्रिजमोहन जी, सवाल मैंने पूछ लिया, अब मुझे आपको औरों से भी सवाल पूछने दीजिए, फिर मैं आपके पास भी आऊंगा, पूरा मौका मिलेगा आपको। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये जो बैलेंस की बात होती है बार बार,
ऐसा शायद ही पूरे इतिहास में कहीं पर भी मिलता हो कि एक स्टेट का होम मिनिस्टर, एक इतने बड़े शहर का पुलिस कमिश्नर, उनके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे हुए हों, वो इस तरीके से गायब हों,